जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपको ये तो पता ही होगा कि अभी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे भ्रष्ट और शापित युग बताया गया है। आज से कई हजार साल पहले ही श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में 5 ऐसे रहस्य बताए थे जो आज एकदम सच साबित हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उन्हीं रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बात महाभारत के समय की है। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ। इसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। श्री कृष्ण की बात मानकर 5 भाई वन में अलग अलग दिशा में गए। इसके बाद 5 भाई अपनी अपनी देखी हुई चीजों को बताने के लिए शाम के समय श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। साधारण लोगों के लिए उनको समझना बड़ा कठिन होगा। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और संत महात्मा कहलाएंगे, किंतु उनका आचरण बहुत ही नीच किस्म का गिरा हुआ होगा। साधारण लोगों की नजरों में तो वे भगवान की तरह पूजे जाएंगे, किंतु निजी जीवन में उनका आचरण व्यभिचारी जैसा होगा। इसके साथ ही कलयुग में मनुष्य दूसरे की संपत्ति छीनने के प्रयास में रहेगा। वे यही देखता रहेगा कि कौन सा मनुष्य मरे और संपत्ति उसके नाम से कर जाए। संस्था के व्यक्ति सोचेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो मांस के ऊपर अर्थात धन के ऊपर ही होगी। कलयुग में ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो पराये धन और पराई स्त्री पर बुरी नजर रखेंगे। कोई बिरला ही होगा जो इन सब से परे होगा। अब भीम ने तीसरे आश्चर्य के बारे में बताया कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम की बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस पुत्र और पुत्री को लोग अपना समझेंगे वो वास्तव में उनके नहीं रह जाएंगे। लड़कों को बहुएं ले जाएंगी और लड़कियों को जमाई। इस तरह कलयुग में अपने जीवन के अंत समय में मनुष्य अकेला ही रह जाएगा। अर्जुन के बाद अब सहदेव ने जो देखा वो बताया कि 5-7 भरे कुएं के बीच का एक कुआं एकदम सूखा हुआ था। कृपा करके इसका कारण बताइए। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव और छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मस्ती में मांस, मदिरा और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में किसी की भी रुचि नहीं होगी। और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। अंत में अब नकुल की बारी थी। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने भी उसे रोक नहीं पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन और विचार पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से
हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इसी तरह की धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं।